नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश हो रही है और यह बारिश और अगले 3 दिनों तक होने वाली है। पूरे बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। तो वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, औरंगाबाद, गया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, समस्तीपुर और पटना में भारी बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने पटना सहित 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि पटना, सिवान, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर और रोहतास है। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को अलर्ट किया है कि वह खुले आसमान के नीचे और पेड़ के नीचे नहीं रहें, इससे जान की क्षति हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन मौसमी सिस्टम ऐसा एक्टिव हुआ है जिससे पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और जिसे लेकर मौसम विभाग ने गरज और वज्रपात को लेकर 24 घंटों का अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले लालू यादव कि यह डबल इंजन सरकार का है विशेष पैकेज। जी हां, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से आम से खास वर्ग तक के सभी लोग परेशान हैं और सिर्फ जून में 13 बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब ट्वीट करके राज्य सरकार पर तंज कसा है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर किए गए ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि बिहार को डबल इंजन की सरकार द्वारा दिया गया ये विशेष पैकेज है। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पटना एयरपोर्ट पर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर बयान दिया था और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें तो किसी भी चीज की जानकारी नहीं रहती है। उन्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है। बिहार में अब शराब की तस्करी पर होगी दोहरी कार्रवाई। बड़ा कदम उठाने जा रही है राज्य सरकार। जी हां, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शराबबंदी कानून को लागू किए गए लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आते ही जा रहे हैं। तो अब सूबे में शराब की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य में शराब तस्करी करने वालों के ऊपर सरकार अब दोहरी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और देश के दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी करने वाले धंधेबाजों पर पुलिस अब दोहरी कार्रवाई करेगी। बिहार में उनके ऊपर मद्य निषेध कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उनके गृह राज्य और जिले में भी उनके अपराध से जुड़ी रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि पुलिस वहां पर भी कार्रवाई कर सके। और जानकारी मिली है कि शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। सीबीएसई के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब सीबीएसई के छात्र 10वीं और 12वीं के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र अब पा सकेंगे ऑनलाइन। जी हां, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी सहूलियत दी है और जो छात्र अब अपने डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पाना चाहते हैं वह निर्धारित शुल्क देकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए एक पोर्टल जारी किया है। सीबीएसई ने बताया है कि ऑनलाइन डुप्लीकेट प्रमाण पत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को अपने घर से ही वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर लॉगिन करना होगा और उसके बाद मेन वेबसाइट पर डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट से सिस्टम DADS के लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। सीबीएसई ने बताया कि कुछ छात्र डॉक्यूमेंट गुम हो जाने के कारण या फिर खराब हो जाने के कारण सीबीएसई को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए आवेदन करते थे, लेकिन अब इन हाउस पोर्टल विकसित करने से छात्रों को काफी ज्यादा आसानी होगी और छात्रों को अब सीबीएसई से डिजिटल और प्रिंटेड दोनों तरह की कॉपी मिल सकेगी और इस पोर्टल के जरिए छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आदि प्राप्त कर सकेंगे। बिहार में अब मछली पकड़ने के लिए बनवाना होगा स्पेशल कार्ड। मछुआरों के लिए सरकार ने की नई तैयारी।
जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब मछली मारने की अनुमति कुछ खास लोगों को ही मिलेगी। राज्य की नदियों और सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए अब सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। पशुपालन विभाग सरकारी जल स्रोतों में मछली पकड़ने के मामले पर अब गंभीर दिख रहा है और नए नियमों के तहत मछली पकड़ने का काम शुरू कराने की ओर सक्रिय है। तो अब स्पेशल कार्डधारी मछुआरे ही नदियों या फिर सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने का काम कर सकेंगे। अब पशुपालन विभाग की तरफ से बिहार में विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे और ये कार्ड मछुआरों को दिया जाएगा और बिहार की नदियों या फिर सरकारी तालाब या फिर पोखरों में अब उन्हीं मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति रहेगी जिनके पास ये कार्ड उपलब्ध होंगे। तेजस्वी यादव ने दे दिया बड़ा बयान, कहा कि 2-3 महीने में ही गिरने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार। जी हां, बिहार की एनडीए सरकार में शामिल पार्टियों में आपसी खींचतान की खबरों के बीच ही अब तेजस्वी यादव ने बड़ा दाव कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2-3 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार की सरकार गिरने जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरे पर गए थे और वहां पे वे लोगों से मिले और लोगों ने उनके सामने शिकायत का अंबार लगा दिया। उनका आरोप था कि सरकार जानबूझकर राघोपुर की उपेक्षा कर रही है और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि घबराइए मत, 2-3 महीने में ही बिहार की सरकार गिरने जा रही है और फिर सारा काम सही से होगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का यह दावा हवाई नहीं है बल्कि ये पक्का दावा है। और साथ ही कहा जा रहा है कि एनडीए के कई नेता लालू यादव के संपर्क में हैं। तो वहीं फर्स्ट बिहार झारखंड का कहना है कि जीतन राम मांझी कब किसके पाले में चले जाएंगे ये किसी के लिए भी बता पाना मुश्किल है। तो वहीं मुकेश सहनी भी सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जाते हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों से भटक गई है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले 50 केस, 11 राज्यों में फैला कोरोना का नया वायरस, 2 मरीजों की हुई मौत। जी हां, कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे देश में अपना पैर पसार रहा है। इस वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और देश के 11 राज्यों में अब तक 50 केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 1 मरीज की मौत भी हो गई है और खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 50 केस सामने आए हैं और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 8 राज्यों में ही 50% से ज्यादा केस मिले हैं। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने इसकी जानकारी दी है। और फिलहाल कोरोना का यह नया वेरिएंट दुनिया के 12 देशों में पाया गया है। वैक्सीन भरे बिना ही नर्स ने लगा दी सुई, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिना घोटाले के नहीं हो सकता कोई काम। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने वैक्सीनेशन के नाम पर नर्स द्वारा खाली इंजेक्शन लगाए जाने वाले वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों पर हमला बोला है। और छपरा के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिना घोटाले के बिहार में कोई काम नहीं हो सकता, फिर चाहे मामला जो भी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। और इधर बिहार एसटीईटी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट अधिकारियों का प्रमोशन करते हैं और यह उसी का नतीजा है कि बिहार के कई अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। और साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 15 वर्षों में बिहार में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसे लेकर दोषी हैं और अगर सरकार अभी नहीं चेती तो मुश्किलें और भी बढ़ेगी।
पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी। पहले 30 जून थी डेडलाइन। जी हां, बड़ी खबर है कि यदि अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है तो अभी करा सकते हैं, क्योंकि पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है और केंद्र सरकार ने इसे अब 3 महीने यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उसके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है और अब घर पर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिंक किया जा सकेगा। स्पुतनिक को लेकर मेदांता हॉस्पिटल का दावा निकला झूठ। वायल मिली नहीं और अभियान शुरू करने का कर दिया ऐलान। जी हां, बिहार में कोरोना से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का अभियान कल से ही शुरू होना था और पटना के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जयप्रभा मेदांता में कल से ही स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बड़े निजी हॉस्पिटल का यह दावा झूठ निकला है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन ने यह जानकारी दी थी कि स्पुतनिक की वैक्सीन शुक्रवार की सुबह से लोगों को लगाई जाएगी, लेकिन अब मेदांता हॉस्पिटल ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं और अस्पताल की तरफ से यह जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन की वॉयल नहीं मिलने के कारण टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया जा रहा है और अस्पताल को अब तक स्पुतनिक वैक्सीन की वॉयल उपलब्ध नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा कि एसटीईटी परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। जी हां, एसटीईटी परीक्षा में सफल सभी छात्रों को अब नौकरी मिलेगी। इसमें अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार होगी और ये बात शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि AISF के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में मुलाकात के दौरान कही है और गुरुवार को छात्रों को मिलने का समय भी दिया गया था। आपको बता दें कि AISF के मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि मार्च महीने में आपने परीक्षा फल जारी करते समय उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी का भरोसा दिलाया था और इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री से सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल करने और इसका नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्णय ले चुका है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी जिसे सुधार लिया गया है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।